दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैपस्वैप के बारे में कि टैपस्वैप में हम लोगों ने प्रॉफिट किस तरह से लेना है, इसका विड्रॉवल का क्या सीन रहने वाला है, क्या ये लिस्ट होगा भी सही या नहीं, और ये इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, सबसे मेजर सवाल जो लोग करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले ये देखें, आप टैपस्वैप पे जैसे आते हैं ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आता है पावर्ड बाय सोलाना, कि यार ये रियली पावर्ड बाय सोलाना है भी सही या नहीं, इसको सोलाना सपोर्ट कर रहा है बैकएंड पे या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप क्रोम पे जाके सर्च करेंगे कि सोलाना का सबसे टॉप का वॉलेट कौन सा है, तो आपको एक ही वॉलेट नज़र आएगा, फैंथम वॉलेट। ठीक है, तो फैंथम वॉलेट ये आप लोगों ने कनेक्ट भी किया हुआ होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये अगर आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ये फैंथम वॉलेट है। ठीक है, ये आपने लाजमी इसके साथ कनेक्ट कर लेना है टैपस्वैप के साथ, अदरवाइज़ आपको रिवार्ड या विड्रॉ वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फैंथम वॉलेट जो है सोलाना का अपना वॉलेट है। ठीक है, और सबसे टॉप का वॉलेट है। अब आप आ जाएँ ट्विटर पे, अगर आप आते हैं टैपस्वैप पे, तो टैपस्वैप पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो इसके फॉलोअर्स चेक करें। वैसे तो हो सकता है 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, है ना, तो वैसे तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ इनको फॉलो किया हुआ हो, लेकिन इसका जो मेजर फॉलोअर्स है ना वो फैंथम वॉलेट है। ठीक है, यस कॉइन तो ठीक है, उसको छोड़ दें, वो एक कॉइन है, लेकिन फैंथम वॉलेट ये सोलाना का अपना वॉलेट है, उन्होंने भी इसको फॉलो किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलाना इसको रियली में इसको मतलब सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया, और इसके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे, नोट कॉइन के इतने फॉलोअर्स नहीं थे। ठीक है, मेरे ख्याल में उनके कोई टू मिलियन की कोई फॉलोअर्स की कम्युनिटी थी। ठीक है, इनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। अब दूसरा सवाल लोग हमसे ये करते हैं कि यार ये भी बाइनेंस पे लिस्ट होगा या नहीं। यार मुझे तो टैपस्वैप वाले गरीब लगते हैं, ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या है, ये लिस्ट करवा पाते हैं बाइनेंस पे या नहीं। नोट कॉइन इसलिए बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था क्योंकि जो उसको डेवलपर था, जिसने बनाया था टैपस्वैप को, वो टेलीग्राम का अपना बंदा था। ठीक है, टेलीग्राम का ओनर था, तो इसलिए वो नोट कॉइन इजीली लिस्ट हो गया। तो मुश्किल से कोई कॉइन जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट हो, कोई इतना फ्री वाला कॉइन। ठीक है, मुश्किल से शायद टैपस्वैप लिस्ट हो, लेकिन ये फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ये मुझे जहाँ तक लगता है OKX पे या बायबिट एक्सचेंज पे, इन दोनों में से किसी एक एक्सचेंज पे लाजमी लिस्ट होगा। मोस्टली चांसेस है कि इसके कि बायबिट एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो। ठीक हो गया गाइस, तो मैंने आपको बता दिया ये वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्राइस के हवाले से। प्राइस से पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक बात और भी रूमर्स चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये लिस्ट कब होगा। ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। तो लिस्टिंग का फ़िलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते कब लिस्ट होगा। हो सकता है जून में या जुलाई में लिस्ट हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं जुलाई के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 30 मई को ये एंड होने वाला है। नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। ठीक है, ये रूमर्स चल रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं कि हाँ भाई 30 मई को ये एंड होने वाला है, जितनी इसकी माइनिंग कर सकते हो कर लो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया। हो सकता है कि 30 को एंड हो जाए, लेकिन ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया कंपनी ने। ये ट्विटर आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ था, कोई एक पोस्ट दिखा दें जिस पे कंपनी ने बोला हो कि भाई हम जो इसको एंड करने वाले। ये देखें, आखिरी पोस्ट कंपनी ने यही करी हुई है कि हमारी 25 मिलियन की कम्युनिटी बन चुकी है, 25 मिलियन की। ठीक है, और इसकी आप ओवरऑल टेलीग्राम पे कम्युनिटी देखें तो 11 मिलियन की है। हालांकि नोट कॉइन वालों की 9 मिलियन की थी, लेकिन नोट कॉइन मैंने आपको बताया क्यों लिस्ट हुआ बाइनेंस पे, क्योंकि उसका जो डेवलपर था जिसने उसको बनाया था वो टेलीग्राम का अपना बंदा था, इसलिए बाइनेंस पे वो लिस्ट हो गया। एनीवेज, अब सबसे दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस पर आके आपने जो है टास्क वाले ऑप्शन में आ करके जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, सोलाना का वॉलेट इसमें लाजमी कनेक्ट कर लें। कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना है? फैंथम वॉलेट। आपको इसका रिवार्ड भी मिल जाता है। आपको ये जो टैपस्वैप के जो कॉइन जो पॉइंट्स कन्वर्ट होके टोकन में मिलेंगे, ये टोकन भी आपको उसी वॉलेट में मिलेंगे जो आपने कनेक्ट किया हुआ होगा। मेरा ये वाला वॉलेट कनेक्ट है। ठीक है, तो इसके कनेक्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। फैंथम वॉलेट सोलाना का अपना वॉलेट है, इसको लाजमी कनेक्ट कर लें। ठीक है, कनेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है गाइस, तो ये आपने कनेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। ये सोलाना का वॉलेट लाजमी कनेक्ट कर लें। अच्छा, अब प्राइस के हवाले से आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि प्राइस क्या रहने वाली है इसकी ना। तो यार प्राइस जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, सबसे पहले तो इसकी टोटल सप्लाई की बात करते हैं ना। टोटल सप्लाई इसकी फ़िलहाल कंपनी ने कोई टोकनोमिक्स जो है वो शेयर नहीं किया कि कितने जो है वो पॉइंट्स रहने वाले हैं टोटल। ठीक है, टोटल सप्लाई कितने रहने वाली है। सप्लाई जब होती है ना, सप्लाई के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। ठीक है, अब ये देखें टोटल कितने पॉइंट्स जो है वो ये जो हम लोग माइन कर रहे हैं ना ये पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये टोकन्स नहीं है। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि ये जो 100 कॉइन है, 100 कॉइन के बदले में हम जो है वो इसके आपको ये जो 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स के बदले में आपको एक टोकन देंगे, या 1000 पॉइंट्स के बदले में एक टोकन देंगे, या 1 लाख पॉइंट्स के बदले में हम आपको एक टोकन देंगे। तो वो कंपनी डिसाइड करेगी जितनी सप्लाई इसकी होगी। ठीक है, कंपनी उसी के हिसाब से इसको डिवाइड देगी। अब ये देखें
61 ट्रिलियन जो है वो इतने पॉइंट्स जो है लोगों ने क्लेम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया गाइस। तो मतलब अच्छे खासे लोगों ने पॉइंट्स क्लेम कर लिए हैं। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी टोटल सप्लाई कितनी रखती है, कि 1 लाख पॉइंट्स के बदले में हमें एक कॉइन देती है कितना। तो एवरेज जो मुझे लगता है, जहाँ तक एक आइडिया जो हम लोग लगा सकते हैं, वो आइडिया यही लगाया जा सकता है कि इसके जो टोटल हम मिलने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 1 मिलियन, ठीक है याद रखिएगा, 1 मिलियन के ऑलमोस्ट हमें $10 से $15 मिल सकते हैं। ये जो हम पॉइंट जमा कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास 54 मिलियन है या 55 मिलियन है, तो 1 मिलियन के बदले में हमें $10 मिल सकते हैं या $15 का आप एवरेज लगा लें। ये एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कोई सप्लाई, देखें जब सप्लाई का हमें पता होता है ना टोकोनॉमिक्स का, तो फिर हम कंफर्म कह सकते हैं कि यार इसका ये हो सकता है प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। लेकिन अभी कोई भी प्राइस प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो सकती। तुक्के लगा सकते हैं हम लोग कि हाँ यार ये प्राइस रहने वाली, जो हमारा तजर्बा कहता है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी भी अच्छी खासी है। और दूसरी बात ये है कि एक बात और बता दूं, बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होने वाला, इसका वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है। तो इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो कम रहेगा, इसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा पंप नहीं कर सकती, अप्रिशिएट नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत अप्रिशिएट लाजमी करेगी, क्योंकि बायबिट भी एक अच्छी से अच्छी एक्सचेंज है, मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एक्सचेंज है बायबिट भी, तो अगर वहाँ पे भी ये लिस्ट हो जाता है तो इसकी प्राइस थोड़ी बहुत अप रहेगी। तो जो कि एवरेज वैल्यू मैंने आपको बता दी, $10 से $15 हमें मिलेंगे 1 मिलियन पॉइंट्स के बदले में, ठीक है। अब वो पॉइंट्स फिर कितने टोकन में कन्वर्ट होंगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन एक एवरेज आपको बता दी है कि 1 मिलियन के बदले में हमें $10 या $15 की वैल्यू मिल सकती है। तो आप अपने अपने हिसाब लगा लीजिएगा कैलकुलेशन। बाकी वन मोर थिंग जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कनेक्ट वॉलेट सोलाना वाला लाजमी करें, माइनिंग करते रहें, ये टास्क भी कंप्लीट करें, आपको यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये लाजमी कनेक्ट कर लें, ये कनेक्ट नहीं किया तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगी, अर्निंग नहीं मिलेगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।